एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है। इस बंदे ने उसको गलत प्रूव कर दिया है। खेल खेल के टाइम पास कर करके इस बंदे ने इतना पैसा कमाया है, आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स इसके सामने फेल है। देखो आज के डेट में ये जो बंदा है 20 साल का है, ये जो आगे जाके बम फोड़ने वाला था, कोई किसी को आइडिया भी नहीं था। मतलब इतना वायरल होने लगा कि मैं नंबर बताऊंगा ना, आप पागल हो जाओगे। वो इंडिया आ गया, इंडिया के टॉप मोस्ट जितने सारे क्रिएटर थे सबको कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नोवेयर वो विराट कोहली का फैन हो गया। तो अभी क्या हो रहा था, जब भी मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब में कुछ स्क्रॉल कर रहा होता, तो बार बार एक चेहरे का इमेज जो है मेरे सामने आता है। कुछ मतलब अतरंगी हरकतें करता रहता है, नाच गाना, उछल कूद, कभी कुत्ते जैसा भौंकता रहता है। ये सब हरकतें यही बंदे का चलता ही रहता है। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि बंदा कौन है, क्या करता है, लेकिन जब बार बार मेरे फीड में आने लगा तो मैं थोड़ा रिसर्च कर किया कि भाई कौन है बंदा, ये कुत्ते जैसा भौंक रहा है ये। तो जब मैं ये देखने लगा, भाई इतना इंटरेस्टिंग बंदा है ये, और उसका जो फॉलोअर देखा, भाई 44 मिलियन फॉलोअर है उसके, सब्सक्राइबर है यूट्यूब में। भाई 44 मिलियन मजाक नहीं है। अब इसके बाद तो मेरा इंटरेस्ट और भी जाग गया कि बंदा करता क्या है। तो इसका पूरा प्रोफाइल को मैं छान मारा और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली मुझे। तो अब तक आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बंदे का नाम है आई सॉ स्पीड, मतलब इसका ऑनलाइन नाम है, ठीक है, इंटरनेट वाला नाम है। ये छोटा सा बच्चा कहाँ पे आया, इंटरनेट पे कैसे इतना वायरल हो गया, ऑल ऑफ सडन ये 44 मिलियन पे कैसे पहुंच गया। अब ये एक बहुत बड़ा कहानी है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। कैसे सिर्फ एक साल के अंदर ये बंदे ने 10,000 सब्सक्राइबर से लेके 2 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर दिए थे एक साल में। उसके बाद तो रॉकेट हो गया उसका। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसका गेम प्लान क्या है। और इसके पीछे पीछे कुछ कंट्रोवर्सी भी है जो इस बंदे ने खड़ा कर दिया था, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा वीडियो को मैं 3-4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो पार्ट 1 है द राइज ऑफ आइसोस्पीड, कैसे बंदा आगे बढ़ा। देखो आज के डेट में ये जो बंदा है 20 साल का है, लेकिन ये जो अपना एक्चुअली काम चालू किया था ये 15 से 16 साल के बीच में चालू किया था। जब ये 17 साल का था ना, इसका सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर थे, और सिर्फ एक साल के अंदर अंदर इसका 2 मिलियन सब्सक्राइबर बन गए। यस, 10,000 से 2 मिलियन। और उस टाइम का ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल बन गया था, क्योंकि जनरली ये बहुत मतलब अगला लेवल का ग्रोथ है। ऐसा ग्रोथ बहुत कम लोगों को मिलता है, यूट्यूब में बहुत कम लोगों को मिला है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ नंबर्स का नहीं है, यहाँ पे ना वो मतलब अल्टीमेट लेवल का पागलपन है, केओस है, कंट्रोवर्सी है, और भी बहुत सारे चीज जो स्पीड ने कर दिया है। बहुत स्पीड में किया है, ठीक है, इसलिए वो बहुत आगे बढ़ चुका है। वो अपना एक ऑनलाइन दुनिया ही बना चुका है, मतलब ऑनलाइन एक कम्युनिटी बना चुका है जो लोग उसको पागल की तरह फॉलो करते हैं। मैं तो इसको फॉलो नहीं करता था, पता नहीं, मुझे कभी दिखाई नहीं था, अभी रिसेंटली दिखा है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ अभी। अभी बात ऐसा हो गया ना, ये जो आइसो स्पीड है ये और रिएक्शन का मास्टर है। मतलब इतना ज्यादा रिएक्शन देता है ना, ये हर किसी का अटेंशन खींच लेता है। और ऊपर से वो लाइव स्ट्रीम करता है। लाइव स्ट्रीम में क्या होता है ना, लाइव स्ट्रीमिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शन, और वहां पे थोड़ा टॉक्सिक मतलब कल्चर भी आ जाता है। थोड़ा टॉक्सिक लोग ही वहां पे बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। तो ऐसे लोगों को अगर आप रिएक्शन दे देते हो ना, तो ये आपके पीछे पागल हो जाते हैं। और यही सेम चीज हुआ स्पीड के साथ। तो पहले पहले जब 2017 में स्पीड ने चैनल स्टार्ट किया था, तभी वो फोर्टनाइट हो गया या एनबीए का ऐसा हाइलाइट्स वगैरह अपलोड करता था, जिसका उसको कोई ज्यादा कुछ व्यूज आते नहीं थे, ठीक है, 2-4 व्यूज आते थे, ज्यादा कोई उनका वीडियो देखता भी नहीं था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा ना, वहां पे गेम चेंज हो गया इसका। ये भाई ने क्या किया, एक फेस कैम लगाया, और हर रोज लगभग हर रोज ये जो है लाइव स्ट्रीम करने लगा। और इसके स्ट्रीम में कितने लोग आते थे, मुश्किल से 4-5 लोग। फिर भी वो 4-5 लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करने लगा, उनके साथ बातचीत करने लगा और आगे बढ़ता गया। क्योंकि उस टाइम तो किसी को पता नहीं था ना आगे जाके क्या होने वाला है। ये जो आगे जाके बम फोड़ने वाला था, कोई किसी को आइडिया भी नहीं था। तो अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, जो कि एक टॉक्सिक कल्चर है और एक रेज कल्चर है। उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि इसी ने प्रोवोक किया है। वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और लाइक जब करते हो तो ये वीडियो यूट्यूब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता है। और ऐसे कौन से टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उसके ऊपर रिसर्च करके वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए टॉपिक में वापस आते हैं।
अब इसने जो ऑनलाइन आके जो हरकत करता था ना, वो हमेशा टी-शर्ट खो खुला बैठता था, मतलब कभी शर्ट वगैरह पहनता नहीं था, सिर्फ़ एक शॉर्ट्स में बैठता था और चिल्लम-चिल्लाई करता था। तो लोग पूछते थे, भाई तेरा ऐज क्या है? तो इसने भाई इतना मिस्ट्री क्रिएट कर दिया, जानबूझ के किया था इसने, ठीक है? कभी किसको बोलता था 16 साल का हूँ मैं, कभी किसको बोलता था 19 साल का हूँ, कभी किसको 17 साल बोलता था। ये जानबूझ के ये सब मिस्ट्री क्रिएट कर दिया ताकि लोगों के बीच में ना एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट जनरेट हो जाए, लोग इसके बारे में बात करना चालू कर दें। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा, कोई बोल रहा है ये 16 साल का लड़का है, कोई बोल रहा है 19 साल का लड़का है, कोई कुछ बोल रहा है। और वो यही चाहता था कि लोग इसके बारे में बात करें, लोग इसको गाली दें, लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज करें, ताकि इसका नाम और बढ़े आगे जाके। कुछ लोग इसको सपोर्ट करते थे, कुछ लोग इसको अपोज करते थे, बट ये बंदा मतलब अल्टीमेट चिल है, मतलब इतना इसके अंदर मतलब ऐसा इग्नोर करता था कि मतलब क्या ही बोलूं मैं इसके ऊपर। कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाए, वो सबको इग्नोर करता चला गया, चुपचाप अपने काम करता चला गया। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते चला गया वो। अभी स्टार्टिंग में जब वो स्ट्रीम करता था ना, तभी तो कभी दिन में कर दिया, कभी रात को कर दिया, मतलब कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं था, बस ऑनलाइन आ जाओ, स्ट्रीम करना चालू कर दो। इसमें क्या होता था ना, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर एक ऑडियंस डेवलप नहीं हो रहा था। उसने सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनाई कि दिन में बस 2 घंटा करो स्ट्रीम, और वो पर्टिकुलर वही 2 घंटे में ही स्ट्रीम करना है, ठीक है? ये उसने डिसाइड कर लिया और इसी को ही वो आगे लेके गया। अब क्योंकि इस टाइम पे उसके जो स्ट्रीम पे और 10,000 20,000 लोग आ जाते थे, तो अब उसने ज़्यादा कंट्रोवर्सी करना बंद कर दिया था। अब सिर्फ़ फ़नी रिएक्शन देता था। सिर्फ़ फ़नी-फ़नी जो मस्ती-मज़ाक के रिएक्शन देता था, और वो जो जब स्ट्रीम खत्म होता था, वो जो रिएक्शन का कट करके उसको ऑनलाइन टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह में डालने लगा। ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव था उसका, क्योंकि ये जो फनीएस्ट रिएक्शन होते हैं ना, इसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी कुत्ते जैसा कुछ कर देना, भौंक देना, कभी रोनाल्डो का वो जो जंप वाला स्टेप है उसको करके दिखाना। ये सब हरकत, इसमें व्यूज़ बहुत आते हैं। उसको पता था और वो यही करता गया, और ये ऐसा हरकत वो जितना ज़्यादा करता था, उसको उतना ज़्यादा व्यूज़ आने लगा और उसको मज़ा भी उतना आने आने लगा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स से लेके धीरे-धीरे 3 मिलियन, 4 मिलियन, देखते-देखते 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और आज के डेट में 44 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ बैठा है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट के बारे में, जो कि वायरल एक्सप्लोजन है। जो वायरलिटी वो गेन किया है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, टाइम था 2021 का, जब वो पीक में था, मतलब कि वो हर रोज कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करता था, मतलब स्ट्रीम करता था। कभी एनबीए का हो गया, कभी फोर्टनाइट का हो गया, कभी कुछ ना कुछ डालते ही रहता था वो, मतलब उस टाइम पीक में था वो, और हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा फनीएस्ट मोमेंट वो डालता था, फनीएस्ट क्लिप्स, फनी रिएक्शंस, कभी कभार सैड रिएक्शन डालता था, ताकि ऑडियंस का जो अटेंशन है वो कैप्चर हो जाए। तो इसमें क्या हो गया, बहुत सारे लोगों का अटेंशन मिलने लगा और उसके फैन पेज बनने लगे। बहुत सारे लोग स्पीड के नाम का फैन पेज बनाने लगे। अब इसका रिजल्ट ऑब्वियस है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज। और अब तक क्या हो गया था, ये बंदे ने पूरा गेम समझ चुका था कि भाई जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी करो, जितना ज्यादा रेज मूवमेंट दो, जितना ज्यादा फनीएस्ट मीम दो, उतना ज्यादा वायरलिटी है। तो ये भर भर के, मतलब ऐसे फनीएस्ट रिएक्शन देता था जिसमें ज्यादा से ज्यादा और व्यूज आए, और उसका जो फनीएस्ट रिएक्शन है ना, लोग अपने वीडियो में उसको यूज करें। अब ये सब होते होते वो एक चीज समझ गया था कि जो फनी मोमेंट्स है वो ऐसे मोमेंट्स देना है ताकि लोग उसके क्लिप को अपने वीडियो में यूज करेंगे, और जिसका अल्टीमेट फायदा उसी को होने वाला है। तो अब जाहिर सी बात है, जब लोग उसके मीम यूज करके मिलियंस पे व्यूज गेन करते थे, तो उसको भी तो बेनिफिट होना ही था। एक कंट्रोवर्सी इसने ये भी खड़ा किया था कि जो भौंकने का, बार्किंग का जो एक इश्यू है, इसके साथ ये भी होता था। हाँ, आप यकीन नहीं करोगे, जब गुस्सा होता था ना, लिटरली भौंकता था, कुत्ते जैसा भौंकता था ये। अब आपको लगता है कि लोग गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन लोग इसके पीछे पागल हो गए थे। इसका जो ये जो रिएक्शन था उसके पीछे पागल हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा फनी रिएक्शन था, कुछ अलग था, तो लोग इसको पसंद करने लगे। इससे उसको और वायरलिटी मिला, मतलब इतना वायरल होने लगा कि मैं नंबर बताऊंगा ना, आप पागल हो जाओगे। मतलब हर दिन लाखों का सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। एक दिन उसका 8 लाख था, और उस रात को देखा तो 1 मिलियन हो गए थे। अगले दिन देखा तो 1.5 मिलियन हो गए थे। इस लेवल पे उसका ग्रोथ हो रहा था। अभी इसको कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक बाई चांस था, लक था ये। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जानबूझ के ये सब करता है, बट मेरे हिसाब से उसने एक चीज को मास्टर कर लिया था, वो है इमोशनल रिएक्शन।
कैसे इमोशनली लोगों को ट्रैप करना है वो समझ चुका था। धीरे धीरे देखते देखते उसका 10 से 15 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए। और अब तक ये पूरा गेम समझ चुका था, करना क्या है, आगे जाके बढ़ना कैसे है। जैसे ये स्टार्टिंग से ही रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन था, अब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये हरकतें ऐसा करता है, क्योंकि रोनाल्डो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, उसको कॉपी करो, उनके जैसा एक्शन दिखाओ तो भाई लोग उसके दीवाने हो गए। ये कहीं भी जाता था, रोनाल्डो जैसे जो मूव्स होते हैं, उनका जो जंप स्टेप होता है वो करता था, और इससे जो रोनाल्डो के फैन है वो भाई इसको फॉलो करने लगे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था भाई, इसने क्या किया, बीच में बहुत ही स्मार्टेस्ट गेम खेला, वो ऑल ऑफ सडन इंडिया आ गया। वो देखा, आपने स्ट्रीम देखी, इंडिया के बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो वो सोचा कि भाई एक काम करते हैं, इंडिया का ही चक्कर लगाते हैं। वो इंडिया आ गया, इंडिया के टॉप मोस्ट जितने सारे क्रिएटर थे सबको कांटेक्ट किया, सबसे बात करा, सबको मतलब वो बोला कि भाई मीटअप करते हैं, जो भी है अपना सिस्टम कर दिया। ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नोवेयर वो विराट कोहली का फैन हो गया। वो कभी क्रिकेट देखता भी नहीं था, लेकिन वो विराट 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 करने लगा। सब पता है भाई, इसका विराट का भी 260 270 मिलियन फॉलोअर है। अभी वो विराट कोहली का नाम लेगा तो विराट के जितने सारे फॉलोअर हैं उसके पास चले जाएंगे। और हुआ भी यही, इतने सारे लोग उसको फॉलो करने लगे इंडिया के टूर के बाद कि भाई मत ही बोलो। इंडिया का टूर उसका वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल टूर था। अब यहाँ पे वो नहीं रुका, यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं रुका। उसके बाद देखा कि भाई चाइना है, चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं चाइना वाले भी, तो वो चाइना चला गया। चाइना जाके वहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे तो ये क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह ज्यादा कुछ होता नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे जाके उनकी कार की तारीफ करने लगा, उनका गाड़ियाँ भाई वहाँ पे टूर करने लगा, उनके जो मोबाइल से टेक्नोलॉजी है उनका तारीफ करने लगा। तो वहाँ पे भी ये मतलब चाइनीज का भी जो फॉलोअर है वो भी गेन करने लगा। कहने की बात ये है कि ये जो कंटेंट का जो गेम है उसको पूरा समझ गया है, और आज के डेट में वो जब भी कैमरा के सामने आता है कुछ ना कुछ ऐसे अतरंगी हरकतें करता है कि मतलब उनको उसको पता है मतलब क्या करने से रिएक्शन मिलेगा, क्या करने से व्यूज आएंगे, क्या करने से पैसा बनेगा, ये सब उसने घोल के पी चुका है। एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, इस बंदे ने उसको गलत प्रूव कर दिया है। खेल खेल के टाइम पास कर करके इस बंदे ने इतना पैसा कमाया है, आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स इसके सामने फेल हैं। तो अगर आपके बेटा या आपके घर में भी कोई जो छोटा बच्चा होगा और वो ऐसा कुछ करने का सोच रहा होगा तो उसको रोकिए मत, क्योंकि दुनिया बदल चुका है। पैसा कमाने के लिए आज के डेट में बीटेक एमबीए ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। आप बीटेक एमटेक एमबीए और ये यूपीएससी करके आईएएस होने के बाद जितना कमा सकते हो, आपका बेटा 15 साल 10 साल के एज में घर में बैठ के लैपटॉप के सामने आपके 10 गुना पैसा कमा सकता है। कंटेंट क्रिएशन सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है आज के डेट में। बहुत सारे लोग अपने जॉब छोड़ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में आने के लिए। बस फर्क यह है कि नौकरी में 30 दिन के बाद पगार मिल जाता है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में स्टार्टिंग के 2-3 साल बहुत मेहनत है, बहुत काम है। स्टार्टिंग में 2-3 साल आप पैसा नहीं बनाओगे, लेकिन उसके बाद जिस लेवल का पैसा आता है आपके खानदान में कोई सोचा भी नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।